अस्सलाम अलैकुम, हमारे चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम तुर्की के खूबसूरत शहर इस्तांबुल की सैर करने जा रहे हैं। शानदार फन तामीर से लेकर रौनक वाले बाजारों तक इस्तांबुल में हर एक के लिए कुछ न कुछ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, आया सोफिया। इस्तांबुल के इस दौरे पर हमारा पहला स्टॉप मशहूर आया सोफिया है। इस तामीराती शाहकार की एक भरपूर तारीख है जो 1000 साल पर मुहित है। असल में 6वीं सदी में एक चर्च के तौर पर उसे तामीर किया गया था, बाद में इसे उस्मानियों ने मस्जिद में तब्दील कर दिया। आज ये एक म्यूजियम है और बाज़ंतैन फन तामीर का एक अहम नमूना है। अंदर कदम रखें और पेचीदा मोज़ैक, बुलंद गुंबद और संगमरमर के शानदार सतूनों को देखकर हैरान हो। नंबर 2, नीली मस्जिद। इसके बाद हमारे पास नीली मस्जिद है जो अपनी शानदार नीली टाइलों के लिए मशहूर है, जो उसकी बैरूनी दीवारों को सजाती है। सरकारी तौर पर सुल्तान अहमद मस्जिद के नाम से जानी जाती है। ये 17वीं सदी के अवाइल में तामीर की गई थी। मस्जिद के खूबसूरत गुंबद और 6 मीनार हैं। मस्जिद में शीशे की 200 से ज़ायद खिड़कियां मौजूद हैं ताकि कुदरती रोशनी और हवा का गुजर रहे। मस्जिद के अंदर अपने वक्त के अजीम तरीन खत्तात सैयद कासिम गुबार ने कुरान मजीद की आयत की खत्ताती की। मस्जिद के तर्ज तामीर की एक और ख़ास बात यह है कि नमाज जुमा के मौके पर जब इमाम खुतबा देने के लिए खड़ा होता है तो मस्जिद के हर कोने और हर जगह से इमाम को बआसानी देखा और सुना जा सकता है। मस्जिद के हर मीनार पर 3 छज्जे हैं और कुछ अरसा कब्ल तक मुअज्जिन इस मीनार पर चढ़कर 5 वक्त नमाज के लिए अहल ईमान को पुकारते थे। आजकल उसकी जगह सौती निज़ाम इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी आवाज़ें कदीम शहर के हर गली कूचे में सुनी जाती है। नंबर 3, तोप महल। उस्मानी सुल्तानों की ये साबिका रहाइश गाह सहनों, बागात और शानदार कमरों का एक वसी व अरीज कम्प्लेक्स है। इस महल की तामीर का आगाज़ 1459 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के हुक्म पर हुआ। ये महल 4 मरकज़ी इहातों और कई छोटी इमारत का मजमुआ है। अपने उरूज के ज़माने में इसमें 4000 से ज़ायद अफराद रहाइश पजीर थे। इस महल में सबसे मशहूर वो कमरा है जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार, एक दंदान मुबारक, मुए मुबारक का बाल, एक ख़त मुबारक और 4 खुलाफाए राशिदीन की ज़ेर इस्तेमाल तलवारें और हथियार नुमाइश के लिए मौजूद हैं, जिनको देखने के लिए दुनिया भर के मुसलमान तोपकापी महल जाते हैं। इस ख़ास कमरे के तक़द्दुस का आलम यह था कि सुल्तान और उसके अहल खाना को भी साल में सिर्फ एक बार 15 रमज़ान को इस कमरे में जाने की इजाज़त थी। यहाँ तस्वीरें खींचने की इजाज़त नहीं और किसी तहक़ीक़ी काम के लिए अगर तस्वीरें हासिल करना ज़रूरी हो तो अलिफ सीन के लिए बाकायदा इजाज़त तलब करना पड़ती है। इसके अलावा उस्मानी दूर की तमाम यादगारें बशमूल उस्मानी सलातीन की तस्वीर, उनके हथियार, इस्तेमाल शुदा अशिया, ख़ज़ाने, ज़ेवरात, नवादिरात, ताज व तख्त और इस तरह की दीगर नादिर व नायाब अशिया यहाँ मौजूद हैं। नंबर 4, ग्रैंड बाज़ार। इस्तांबुल में शॉपिंग करने की सबसे बेहतरीन जगह ग्रैंड बाज़ार है। यहाँ आपको तुर्की से मंसूब हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। ये शॉपिंग सेंटर तकरीबन 5000 दुकानों के साथ दुनिया के बड़े बाज़ारों में से एक है। इसकी सबसे अहम खुसूसियत इसका मुकम्मल तौर पर ऊपर से बंद होना है। ग्रैंड बाज़ार की 5000 में से निस्फ यानी 2500 दुकानें 5 सदियों से कायम व दायम हैं। इस्तांबुल आने वाले दुनिया भर के सयाह ग्रैंड बाज़ार का ज़रूर चक्कर लगाते और वहाँ शॉपिंग करते हैं। नंबर 5, बॉस्फोरस क्रूज़। इस्तांबुल के एक यादगार सफ़र के लिए बॉस्फोरस क्रूज़ पर लाजमी जाएं। कश्ती की ये खूबसूरत सवारी आपको इस आबनाए के साथ ले जाती है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है, जो शहर की स्काईलाइन और मशहूर मकामात के शानदार नज़ारे पेश करती है। नंबर 6, इस्तिक़लाल स्ट्रीट। अगर आप कुछ ख़रीदारी और खाने के मोड में हैं तो इस्तिक़लाल एवेन्यू की तरफ जाएं। पैदल चलने वालों की ये हलचल वाली गिल्ली दुकानों, कैफ़े और रिसत्तूरा से लैस है जो उसे दोपहर शाम गुजारने के लिए बेहतरीन जगह बनाती है। जदीद फैशन ब्राउज़ करें, कुछ लजीज तुर्की खानों से लुत्फ़ अंदोज़ हों, रिवायती तर्क मीठे जैसे बिकलावा कनाफा को चखना ना भूल। नंबर 7, गुलता टावर। इस्तांबुल के बेहतरीन नज़ारों के लिए गुलता टावर की तरफ जाएं।
कुरून वस्ता का ये टावर अपने ऑब्जर्वेशन डेक से शहर के खूबसूरत नज़ारे पेश करता है, जो उसे मकामी लोगों और सयाहों दोनों के लिए एक मकबूल मकाम बनाता है। बुर्ज गुलताहा अपने ज़माने का सबसे बुलंद तरीन टावर कहलाता था। ये टावर गोल्डन हार्न के शुमाली साहिल पर वाक़े है। ये इतना कदीम और तवील टावर है कि मौर्रिखीन के मुताबिक परों के ज़रिए फ़िज़ा में उड़ने का दूसरा कामयाब तजर्बा भी यहीं पर हुआ था। टावर के ऊपरी हिस्से में एक रेस्तोरां और चाय खाना भी वाक़े है, जहां से इस्तांबुल और बॉस्फोरस का हुसैन नज़ारा देखने को मिलता है। नंबर 8 प्रिंसेस आइलैंड्स। ये बुहेरा मरमरा में 9 जजीरों का एक मजमुआ है और सयाहों के साथ साथ मकामी लोगों के लिए शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी से फ़रार के लिए एक मकबूल मकाम समझा जाता है। ये खुशबूदार टीन ग्रीन, लीमों के दरख्तों, गुलाबी मेंगविलिया और लकड़ी की मुतासिर कुन हवेलियों से बनी हुई है। साबिका दौर में शाही महारानियों और शहजादों को यहाँ जलावतन कर दिया गया था, इसलिए इसे प्रिंसेस आइलैंड के नाम से जाना जाता है। नंबर 9 दोलिम्बाचा महल। इस्तांबुल में एक और ज़रूर देखने की जगह दोलिम्बाचा महल है, जो 19वीं सदी का एक शाहकार है, जो आखिरी उस्मानी सुल्तानों और जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का घर था। महल का शानदार अंदरूनी हिस्सा बशमूल उसके क्रिस्टल फानूस, शानदार सीढ़ियाँ और आराइशी सामान उस्मानी हुक्मरानों की दौलत का मुंह बोलता सबूत है। नंबर 10 सुलेमानी मस्जिद। इस्तांबुल की सबसे बड़ी और मुतासिर कुन मसाजिद में से एक मस्जिद सुलेमानी है, जिसे मशहूर उस्मानी मेमार सिनान ने डिज़ाइन किया है। मस्जिद का बड़ा गुंबद, खूबसूरत मीनार और परसुकून सहन इसे लाजमी देखने की जगह बनाते हैं। मस्जिद की छत से आप इस्तांबुल और गोल्डन हार्न के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। नंबर 11 मनी तर्क। एक मुनफरिद और तालीमी तजुर्बे के लिए पार्क का दौरा करें, जो तुर्की के सबसे मशहूर निशानात के छोटे छोटे मॉडल्स दिखाता है। आया सोफिया से लेकर को नमरूद तक ये बारीक बीनी से तैयार किए गए मॉडल्स मुल्क की भरपूर तारीख और सकाफती वर्से का खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। नंबर 12 मेडन टावर। इस्तांबुल का दौरा मशहूर मेडन टावर के सफ़र के बगैर मुकम्मल नहीं होगा। ये कदीम लाइट हाउस मौजूद रेस्टोरेंट अबनाए बॉस्फोरस के एक छोटे से जजीरे पर वाक़े है, जो शहर और समंदर के शानदार नज़ारे पेश करता है। कहा जाता है कि एक शहजादी को मौत की पेशिन गोई से बचाने के लिए इस टावर में बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से इसे बुर्ज दुख्तर आ मेडन टावर कहा जाता है। नंबर 13 सीसटन बासिलिका। ये एक ज़ेर ज़मीन हौज़ है। ख्याल किया जाता है कि इस्तांबुल में 200 हौज़ हैं। इनमें से सिर्फ 6 अवाम के लिए खिले हैं। बासिलिका उनमें सबसे बड़ा हौज़ है। ये इस्तांबुल में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले अजायब घरों में तीसरे नंबर पर है। ये रोमन दौर का है। नंबर 14 औरताकुए मस्जिद। औरताकुए मस्जिद, जिसका बाकायदा नाम बीविक मजीद जामे यानी शाही जामे मस्जिद सुल्तान अब्दुल मजीद है, तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़े एक मस्जिद है। ये इस्तांबुल को 2 बर्रे आज़मों यूरोप और एशिया में तकसीम करने वाली आबनाए बॉस्फोरस के किनारे वाक़े है। ये दिलकश और ख़ूबसूरत मस्जिद अपने मुनफरिद फ़न तामीर और वाटर फ्रंट वेव्स के लिए मशहूर है। नंबर 15 गिलहाने पार्क। ये इस्तांबुल के कदीम तरीन पार्कों में से एक है, जहाँ सयाह पर सुकून वक्त गुजारने आते हैं। उस्मानी दौर में ये तोप कुप्पी महल का बैरूनी बाग था और सिर्फ शाही ख़ानदान ही इसका दौरा कर सकते थे, लेकिन 16 सदी में इसे आवाम के लिए खोल दिया गया। इसमें बच्चों के खेल का मैदान और जॉगिंग के लिए दरख्तों से जुड़े रास्ते हैं। ये पार्क ट्यूलिप के फूलों की अफजाइशगाह के तौर पर जाना जाता है, जिसकी वजह से ये पार्क एक वंडरलैंड की तरह नजर आता है। ये पार्क गोल्डन हार्न, आबनाए इस्तांबुल और बुहेरा मरमरा का एक खूबसूरत मंजर भी पेश करता है। नंबर 16 रुस्तम पाशा मस्जिद। ये इस्तांबुल में एक पोशीदा जौहर है, जो शाही मेमार सिनान के मुतासिर कुन काम को जाहिर करता है, और इसे रुस्तम पाशा के लिए 1561 में इसकी अचानक मौत के बाद तामीर किया गया था। मस्जिद संगमरमर और ग्रेनाइट से बनाई गई है। अंदरूनी हिस्से इजिंक टाइलों से बनाए गए खूबसूरत नमूनों से मुज़य्यन हैं और दीवारें जियोमेट्रिक और फूलों के डिज़ाइनों से ढकी हुई हैं। मस्जिद में एक मजहबी स्कूल भी है, जहां बच्चों को इस्लाम के बारे में तालीम दी जाती है। नंबर 17 इमरगन पार्क।
یہ استنبول کے سب سے بڑے اور سب سے خوبصورت پارکوں میں سے ایک ہے جو تقریباً 47.2 ہیکٹر کے رقبے میں بنا ہوا ہے۔ ٹیولپ بیڈز اس پارک کی ڈھلوانوں اور راستوں سے نیچے اترتے ہیں۔ موسم بہار کے دوران یہ ایک ونڈرلینڈ میں بدل جاتا ہے کیونکہ پارک میں 11 ملین ٹیولپس کھلتے ہیں۔ نمبر 18 ویالنٹ تھیم پارک۔ یہ استنبول میں تفریح کے لیے بہترین مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ ایک مشہور تھیم پارک ہے جو بچوں کے ساتھ ساتھ فیملی کے دیگر افراد کو بھی تفریح کے مواقع پیش کرتا ہے۔ اسے 3 مختلف زونز میں تقسیم کیا گیا ہے: گیم زون، ہسٹوریکل زون اور ایک ایڈونچر زون۔ آپ یہاں اپنے پسندیدہ کارٹون کرداروں سے مل سکتے ہیں۔ آپ یہاں کے شاندار شاپنگ مال میں خریداری کے زبردست تجربے سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ استنبول میں لازمی دیکھنے کے مقامات کی ویڈیو کا پہلا حصہ ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔